हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, यानी कि ये पॉलिसी कहाँ कहाँ लागू है, किन किन राज्यों में भारत के लागू है, जहाँ पर 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। इसके साथ ये भी जानेंगे कि और क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है। सबसे पहले बात राजस्थान की कर लेते हैं, क्योंकि मामला हाल ही का है। दरअसल राजस्थान में 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के 1989 के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। इसे चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा यह नियम भेदभावपूर्ण नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और केवी विश्वनाथन की पीठ ने 20 फरवरी को एक आदेश में कहा कि राजस्थान सरकार का नियम नीति के दायरे में है, इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं। पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के 12 अक्टूबर 2022 के फैसले को बरकरार रखा और पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट हैं। उन्होंने जनवरी 2017 में रिटायरमेंट के बाद राजस्थान पुलिस में बतौर सिपाही शामिल किए जाने की मांग की। इसके लिए मई में उन्होंने आवेदन किया था 2018 में, लेकिन उनका आवेदन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के तहत खारिज कर दिया गया, क्योंकि 1 जून 2002 के बाद से उनके 2 से ज़्यादा बच्चे थे। पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के तहत 1 जून 2022 के बाद पैदा हुए 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को नौकरी देने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इससे पहले पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के नियमों को मंजूरी दी गई थी। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में आदेश को बरकरार रखा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर पहले से टू चाइल्ड पॉलिसी लागू है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2001 से ही टू चाइल्ड पॉलिसी लागू है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत अगर तीसरा बच्चा 26 जनवरी 2001 के बाद जन्मा है तो उसके पिता को सरकारी नौकरी का पात्र नहीं माना जाएगा। ये नियम उच्च न्यायिक सेवाओं पर भी लागू होता है। मध्य प्रदेश में साल 2005 तक स्थानीय निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के लिए बच्चों के मानदंड का पालन किया गया। हालांकि तत्कालीन बीजेपी सरकार ने आपत्तियों के बाद इसे बंद कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि ऐसा नियम विधानसभा और संसदीय चुनाव में लागू नहीं है। गुजरात 2005 में राज्य सरकार ने स्थानीय कानून में संशोधन किया ताकि 2 से अधिक बच्चे वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय स्वशासन निकाय, पंचायत, नगरपालिका और नगर निगमों के चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जा सके। कानून में संशोधन के समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। गुजरात के सीएम रहते मोदी ने ही 2 से अधिक बच्चों वालों पर पाबंदी का नियम बनाया था। यह आधुनिक गुजरात में 14,000 ग्राम पंचायत, 26 जिला पंचायत, 223 तालुका पंचायत, 159 नगर पालिकाओं और 8 नगर निगमों पर लागू होता है। पंचायतें ग्रामीण विकास विभाग के अधीन होती हैं। नगर पालिका और नगर निगम शहरी विकास विभाग के अधीन है। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से उन लोगों को अयोग्य घोषित करती है जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इनमें ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक के चुनाव आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम 2005 के जरिए 2 से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति को राज्य सरकार में पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेने की अनुमति नहीं है। 2005 का महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के 2005 के बाद से 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसी तरह का नियम दक्षिण के कई राज्यों में है। तेलंगाना में 2 से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि अगर किसी व्यक्ति के 30 मई 1994 से पहले 2 से अधिक बच्चे थे तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसी तरह आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1994 के जरिए ऐसे ही नियम आंध्र प्रदेश पर लागू किए जा चुके हैं। यहाँ भी 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में 2019 में संशोधन किया। इसके बाद से 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य चुनाव की तैयारी करने वाले कुछ लोगों ने इस संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया था कि संशोधन 25 जुलाई 2019 के बाद ही लागू होगा, इससे पहले वालों पर नहीं। ओडिशा जिला परिषद अधिनियम भी 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने से रोकता है। 1991 में ओडिशा जिला परिषद अधिनियम लाया गया। इसमें 2 से ज्यादा बच्चे वाले को चुनाव लड़ने के अयोग्य बताया गया।
ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक सरपंच को 2 बच्चों संबंधी नियम तोड़ने पर कुर्सी गंवानी पड़ी थी। उन्होंने राज्य के पंचायत चुनाव के दौरान नॉमिनेशन फाइल करते वक्त 2 बच्चे वाले मानक का पालन नहीं किया था। असम में भी जनसंख्या नीति पहले से लागू है। 2019 में बीजेपी सरकार ने फैसला किया था कि 2 से अधिक बच्चे वाले लोग 1 जनवरी 2021 से सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे। स्थानीय चुनाव में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी के नियम लागू किए जा चुके हैं। हालांकि असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वालों के लिए धीरे धीरे 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जाएगी। उनका कहना था कि कर्ज माफी हो या कोई सरकारी स्कीम, धीरे धीरे इन योजनाओं के लिए जनसंख्या नीति लागू करेंगे। जनसंख्या मानदंड चाय बगान SC/ST समुदाय पर लागू नहीं होंगे, लेकिन भविष्य में सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले सभी अन्य लोगों पर लागू होंगे।